कार्तिक मास के इस लक्ष्मी पंचक के उपलक्ष्य में हम ये आपको बताएंगे कि इस वर्ष धन त्रयोदशी, धन्वंतरी त्रयोदशी, धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है और रूप चतुर्दशी 19 अक्टूबर रविवार को और दीपावली महोत्सव जो दीप मालिका पूजन का दिवस है वह 20 अक्टूबर सोमवार को हम भगवती महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। 21 अक्टूबर को पितृ पूजन करेंगे और जैन धर्मावलंबी महावीर निर्वाण में लड्डू अर्पण करेंगे। 22 तारीख को गोवर्धन पूजा और संयंत्र पूजा और 23 तारीख को भाई दूज द्वितीया के उपलक्ष्य में बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी एवं कलम दवात पूजन का कार्यक्रम होगा। दीपावली महापर्व पर भगवती महालक्ष्मी का पूजन हम कैसे करें? सर्वप्रथम पूर्व की दिशा की तरफ पाटा लगावें, उस पर लाल कपड़ा बिछावें। पाटा के दाहिनी तरफ यानी ईशान कोण की तरफ कलश रखें और अग्नि कोण की तरफ दीपक स्थापित करें, दीपक प्रज्वलित करें। पत्नी सदैव पति के दाहिनी तरफ बैठ करके पूजन करें। सर्वत्र दक्षिणे पत्नी वाम भागे चतुष्टय पाणी ग्रहे च सीमंते शय्यायाम अभिषेचने। सदैव शुभ कार्यों में पत्नी को दाहिनी तरफ ही रखना चाहिए। पाणी ग्रहण में, सीमंत संस्कार में और आशीर्वाद किसी से ले रहे हैं तो उस समय पर पत्नी को सदैव बाईं तरफ रखें। बेडरूम में जब सैया के समय पर पत्नी बाईं तरफ रहे। तो हम दीपावली पूजन कर रहे हैं, दाहिनी तरफ पत्नी को बिठाएं। परिवारजन सब एक साथ बैठ कर के पूर्व में मुंह करें। सदैव ध्यान रखें कि भगवती महालक्ष्मी और नारायण का पूजन करते समय नीले या काले वस्त्र धारण ना करें, पीले वस्त्र अथवा लाल वस्त्र धारण करें। और महिलाएं पूर्ण रूप से सौभाग्यवती बन करके श्रृंगार करके भगवती का पूजन करें। लाल आसन अथवा पीला आसन अपने लिए उपयुक्त रहता है। आसन पर बैठ करके सर्वप्रथम आचमन करें, 3 बार जल लेवें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे बोल करके 3 बार आचमन करें। इससे आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि के लिए पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करके गणपति नाथ को एवं सभी हमारे देवी देवताओं का स्मरण करें। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम ब्रह्मा सावित्रीभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम माता पितर चरण कमलेभ्यो नमः, ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन महा गणाधिपतये नमः। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अंबिकायै नमो नमः। इस प्रकार से अपने सभी देवताओं का स्मरण करने के बाद, उन्हें नमन करने के बाद में आप अपने गुरु मंत्र का 5 बार जप करें। गुरु मंत्र को 5 बार जप करने के बाद में हम भगवती महालक्ष्मी के पूजन से पूर्व गणपति जी का पूजन करते हैं। तो गणपति जी और महालक्ष्मी का पूजन भी समय अनुसार एक साथ कर सकते हैं। गणपति जी का पूजन करें, महालक्ष्मी जी का पूजन। दवात जो भी आपके पास रखी हुई है तो दवात में महाकाली का पूजन होता है। बही के ऊपर माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। पेन पर चित्रगुप्त जी का पूजन किया जाता है। तो आइए हम एक साथ सबका पूजन करते हैं। तो सर्वप्रथम गणपति जी को और महालक्ष्मी जी को जल से स्नान करावें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः स्नानं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः, महालक्ष्मी नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें इसमें होती है।
तो पंचामृत से स्नान के बाद में पुनः आप शुद्ध जल से स्नान करावें। फिर तीर्थोदक, जैसे गंगा जल रखा हुआ है आपके पास या किसी भी तीर्थ का जल रखा हुआ है, तो तीर्थ के जल से भगवती महालक्ष्मी को और गणेश जी महाराज को स्नान करावें। उसके बाद शुद्ध कपड़े से पोंछ करके और पाटे पर स्थापित करके उनको लच्छे को वस्त्र के रूप में धारण करावें माला की तरह। ओम गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः वस्त्रम अर्पयामि। फिर चंदन का टीका लगावें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः चंदनम चर्चयामि। फिर कुमकुम लगावें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः कुमकुमम चर्चयामि। इस प्रकार ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का उच्चारण पुनः पुनः आप मन में करते रहें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः अक्षतम समर्पयामि, चावल चढ़ावें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः पुष्पमालाम समर्पयामि। लाल पुष्पों की माला अथवा सुगंधित पुष्पों की माला भगवती महालक्ष्मी को और गणपति नाथ को अर्पित करें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः कमल पुष्पम अर्पयामि। कमल का पुष्प भगवती महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, तो कमल पुष्प अर्पित करें। सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी जी का श्रृंगार करें, टीकी लगावें, मेहंदी लगावें, सिंदूर से मांग भरें, चूड़ी चढ़ावें अथवा सभी प्रकार के जो भी आपके पास सौभाग्य की वस्तुएं उपलब्ध है उससे भगवती महालक्ष्मी का श्रृंगार करें। उसके बाद में इत्र चढ़ावें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः सुगंध द्रव्यम अर्पयामि। धूप अगरबत्ती जलावें और दीपक दिखावें, अगरबत्ती दिखावें। धूपमाग्रहपयामि, दीपम दर्शयामि महालक्ष्मी नमः। हाथ धो करके और भगवती महालक्ष्मी और गणेश जी महाराज के सामने जो भी आपके पास नैवेद्य उपलब्ध है, नैवेद्य का भोग लगावें। ओम अमृतात्मक नैवेद्यम अर्पयामि गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से भगवती को और गणेश जी महाराज को नैवेद्य अर्पण करने के बाद में 3 बार जल छोड़ करके आचमन करावें। जो भी आपके पास फल उपलब्ध है गणेश जी महाराज को और लक्ष्मी जी को अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें। ओम भगवती महालक्ष्मी नमः ऋतुफलम अर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः दक्षिणाम समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः तांबूलम समर्पयामि। पान, सुपारी, लौंग, इलायची गणेश जी महाराज को और लक्ष्मी जी को आप अर्पण करें। ओम श्रीफल, नारियल उस पर दक्षिणा बांध करके भगवती लक्ष्मी जी को और गणेश जी को अर्पण करें। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः श्रीफलन एषोर्ग फल दक्षिणाम समर्पयामि। इस प्रकार से षोडशोपचार पूजन गणेश जी महाराज की और लक्ष्मी जी की करने के बाद में लक्ष्मी जी की आरती ओम जय लक्ष्मी मैया कागज में देख करके आप भगवती महालक्ष्मी का आरती उतारें। महालक्ष्मी जी की आरती के बाद में अक्षत और पुष्प लेकर के पुष्पांजलि अर्पण करें कि ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से उच्चारण करते हुए गणेश जी महाराज को, लक्ष्मी जी को पुष्पांजलि अर्पण करें। पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद में अपने सभी परिजनों को तिलक लगावें। तिलक लगाने की विधि, स्वयं को तिलक जब लगाते हैं तो मध्यमा अंगुली से तिलक लगावें। भगवान को जब तिलक लगाते हैं तो अनामिका अंगुली से तिलक लगाई जाता है। परिवारजन या हमारे सम्मानजनक व्यक्तियों को जब तिलक लगाते हैं तो अंगूठे से तिलक लगाते हैं। और पितरों की जब पूजन करते हैं तो पितरों की पूजन में तर्जनी अंगुली से तिलक लगाया जाता है। तो यह ध्यान रखें कि हमारे जो भी परिवारजन बैठे हुए हैं सबको तिलक लगावें, स्वयं के तिलक लगावें। रक्षा सूत्र जो लच्छा रखा हुआ है वह सभी लोग बांधें। महिलाओं को बाएं हाथ में और पुरुषों को दाहिने हाथ में लच्छा बांधा जाता है। उसके बाद में भगवती को प्रणाम करें। प्रणाम करके और आशीर्वाद अपने बड़ों से ग्रहण करें। सभी बड़े जनों को प्रणाम करके छोटे जन आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से
भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने से आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता प्राप्त होगी। दीपावली के दिन दीपक अखंड लगाना चाहिए। अखंड दीपक आप लगाइए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूरी रात्रि में जैसे भी संभव हो तो श्री सूक्ति का पाठ करें, महालक्ष्मी के मंत्र का जप करें, व्यापारी वर्ग गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, ताकि इससे भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होकर के आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता प्रदान करेंगी। भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सभी तमसों से, नकारात्मक ऊर्जा से आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध बने रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण।